हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डीके ट्यूटोरियल। देखिए दोस्तों, ये मैट्रिक्स का लास्ट पोर्शन है, ये लेक्चर 4, जिसमें प्रॉपर्टी देखेंगे मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का देखेंगे और कुछ रेस्ट पार्ट ऑफ मैट्रिसेस जो है वो सभी देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इसको आप एक बार ज़रूर देखिए। अगर आपका तैयारी है तो एज ए रिविज़न भी हो जाएगी। और देखिए, ये आज से एग्जामिनेशन भी है, ये स्टार्ट हो गई है, तो ज़्यादा समय एक दिन मात्र बचा है, इसलिए उसको एक बार देख लीजिए। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी ये। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट ए बी सी डी ई एफ बी इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू आई। तो फाइंड डी इनवर्स फाइंड करना है, बताएंगे कैसे। मैच द फॉलोइंग है ये क्वेश्चन, जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर के केस में क्या होंगे, रियल में, ये सब भी देखेंगे। और ये आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी लेक्चर 1 में मैं प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन किए थे वो आंसर गलत था, यानी जो आंसर दिया वो गलत, ये आंसर इसमें नन होंगे। तो आंसर क्या होंगे, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया। और सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, ये दे दिया गया 4x4, 1 2 3 4, 4x4 का दे दिया, 4x4 का मैट्रिक्स दे दिया। पूछा जा रहा है आइगन वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इसको किसी तरह ये लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर ले तो आसानी होगा ये आइगन वैल्यू निकालने में, क्योंकि ये सभी केसेस में अपर या लोअर या डायगोनल को ये करेंगे तो मेन जो आइगन वैल्यू होता है मेन डायगोनल एलिमेंट हो जाते हैं। तो किसी तरह यहाँ देखिए, मेन डायगोनल एलिमेंट जो होने के लिए, यहाँ देखिए मेन डायगोनल एलिमेंट होने के लिए किसी तरह हमको ये 1 को हटाना है, यानी 1 को 0 बनाना होगा, या इधर भी -1 को 0 बनाना होगा। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन कुछ करते हैं। देखिए, ये गिवन मैट्रिक्स है, R1 को इस तरह लिखते हैं कि 3R1 + R2 हो जाए, और ये R1 रो और ये R4 को इस तरह, R4 है, एक मिनट, ये R4 है, ठीक है। R4 को इस तरह लिखेंगे कि 2R4 - R3 करके, और ये फाइनली ये रिजल्ट यहाँ देखिए ये आए। और इसमें क्या देख रहे हैं कि हमको लोअर ट्रायंगुलर भी ये अपर ट्रायंगल भी फॉर्मेशन हो रही है ये अपर ट्रायंगल भी फॉर्मेशन, यहाँ देखिए अपर भी हो रही है, लोअर भी हो रही है, और साथ में डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट 0 ही होता है। इसलिए हम लोग जानते हैं आइगन वैल्यू इस सभी केसेस में क्या होता है, मेन डायगोनल एलिमेंट। तो λ1 यानी आइगन वैल्यू λ1 6, λ2 3 और λ3 कितना -2 1 2 3 4, क्योंकि 4x4 है तो 4 आइगन वैल्यू जो होंगे, और यही इसके आंसर हो जाएंगे। 6 3 -2 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन के मुताबिक नन होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी गेट 2007 में। ये सभी क्वेश्चन एक बार और देखते हैं, पहले थ्योरी तो देख लीजिए। देखिए, लेट ए बी स्क्वायर, कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए को कहेंगे, ध्यान दीजिए, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी ए को कहेंगे सिमेट्रिक भी बोलेंगे। कब, जब जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और इक्वल टू ए आ जाए तो बोलेंगे क्या है, सिमेट्रिक है। उसी तरह स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स, यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इंटू ए ट्रांसपोज इज आई, ठीक है। यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या हुआ, चाहे तो ये हो गया या ये हो गया। और स्क्यू का जान गया, ए ट्रांसपोज -ए, और सिमेट्री का ए ट्रांसपोज इज ए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। ये फर्स्ट का सिमेट्री का क्या होगा, देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, इसका ए ट्रांसपोज ले लिए, यानी इसका क्या हुआ, इसका आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज जब लिखते हैं,
और जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो इक्वल टू क्या आया ए, और ये हो जाएंगे स्क्यू नहीं, ये सिमेट्रिक होंगे, ये ए ट्रांसपोज इज ए आएंगे तो सिमेट्रिक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, फिर से लेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका फिर से ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज क्या होगा, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हो जाएंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह देखेंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आया, उसी को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब थर्ड देखिए, ये एग्जाम्पल है, इसमें भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ए ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए इंटू ए ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका वैल्यू 1 आती है, यानी ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, और इसी को बोलेंगे क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आइए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि डायगोनल एंट्री ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। तो देखिए ऑड ऑर्डर है ना, यहाँ देखिए 3/3 का है, यानी थर्ड ऑर्डर का है, और इसका देखिए ये डायगोनल एंट्री क्या होगा, द डायगोनल एंट्री 0 होना चाहिए, है ना। ये देखिए डायगोनल एंट्रीज ऑफ ऑड ऑर्डर का 0 है, यानी द डायगोनल एंट्रीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0, और इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होंगे 0, और जब इसको आप करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएंगे। इसको आप करके देखिएगा जैसे ऊपर हम किए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है उसी तरह एक कोई मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए प्लस ए का ए ट्रांसपोज आप निकालिएगा, दोनों जोड़िएगा तो सिमेट्रिक ही आएंगे, दोनों घटाइएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक आएंगे, और दोनों का हाफ हाफ, यानी हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं यही ए मैट्रिक्स को। ठीक है, दैट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ देखिए सम ऑफ सिमेट्रिक सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी देख लीजिए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होंगे, के इंटू ए ट्रांसपोज होंगे के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आएंगे, ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो पहले बी आएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये सब याद रखिएगा कंडीशन। इन्वर्स प्रॉपर्टी देखिए, ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या ए हो जाएंगे, के ए का इन्वर्स क्या होंगे 1/k। यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट है, के इन्वर्स का 1/k इंटू ए इन्वर्स, ए बी इन्वर्स उसी तरह जैसे ट्रांसपोज में पहले बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएंगे। अब आइए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स यानी ए n by n मैट्रिक्स, ए इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij is equal to 0 when I is not equal to j for all possible। ऐसे समझिए ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स का अर्थ है कि डायगोनल एंट्री छोड़ा के, यानी इसको छोड़ के ये जो देख रहे हैं सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, बस यही हुआ डायगोनल एलिमेंट। इसी में एक फॉर्म हो जाती है, ये अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल भी फॉर्म हो जाती है, यानी वही लिखा हुआ है कि अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका डेफिनेशन है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, क्या कहेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ज़्यादातर जितने भी टाइप्स होते हैं ज़्यादा वैलिड होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज बिलो एंड एबव या एबव द मेन डायगोनल आर 0 रिस्पेक्टिवली। यानी देखिए अपर कब कहेंगे, जब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका जो मेन डायगोनल क्या है, ये है मेन डायगोनल, ये है मेन डायगोनल के लोअर अगर 0, यहाँ देखिए 0 है 0 है 0 है, लोअर है तो इसको कहेंगे क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसके एबव सभी एलिमेंट 0 है
तो इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे भी देखिए ना, ये लोअर फॉर्म हो रहे हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो रहे हैं। अब भाई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n बाई n, बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का जो ए ही है, तो दोनों का ये ए इंटू बी करेंगे और बी इंटू ए करेंगे तो हमको आई आ जाएंगे। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तब बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी ए का इन्वर्स बी है, बी का इन्वर्स ए हो जाएंगे। अब आइए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका कंजुगेट ले लिए, ये देखिए ए पर बार है यानी कंजुगेट, जहाँ जहाँ भी आई है वहाँ माइनस आई कर दिए। और कंजुगेट ट्रांसपोज अगर इसको लेना है तो यहाँ देखिए ए ट्रांसपोज तो ले चुके हैं, इसी का ट्रांसपोज कर ए कंजुगेट तो ले चुके हैं, यहाँ देखिए ए कंजुगेट लिए, अब इसका ये ट्रांसपोज कर दीजिए, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज ये हो गया। तो यहाँ देखिए कुछ और प्रॉपर्टी है, अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड हर्मिशियन। क्या है, हर्मिशियन हमेशा ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ भी है, इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ ए कंजुगेट का ट्रांसपोज ए हो जाए। उसी तरह स्क्यू हर्मिशियन होंगे, जैसे उसमें पढ़ते थे स्क्यू मैट्रिक्स, इसमें स्क्यू हर्मिशियन होंगे अब इफ ए का जो कंजुगेट लेंगे उसका ट्रांसपोज अगर माइनस ए आ जाए। यहाँ यूनिटरी कहलाता है, यूनिटरी ए का ये कंजुगेट का ट्रांसपोज लेंगे अगर ए इनवर्स या ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए कंजुगेट का जो ट्रांसपोज लेंगे या ए बार ये ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इंटू ए लेंगे तो ये हमको आई देगा। ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये सब याद रखिएगा, जो ये रिजल्ट है डायरेक्ट रिजल्ट है। यहाँ देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन यानी सिमेट्री मैट्रिक्स। हर्मिशियन में क्या लिए हैं, सिमेट्रिक, ध्यान दीजिएगा सिमेट्री मैट्रिक्स आर रियल नंबर, यानी 1 2 2 4। आइगन वैल्यू इसका जब निकालिएगा, निकाले नहीं है डायरेक्ट, हम ये पूरा प्रॉपर्टी डायरेक्ट ये लिखे हुए हैं, आइगन वैल्यू इसका जब निकालिएगा तो 0 आएगा 5, ये चीज़ क्या है, रियल नंबर है। तो वही तो बोला जा रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ द हर्मिशियन यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल नंबर। आइगन वैल्यू ऑफ, अब क्या है, स्क्यू हर्मिशियन यानी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी, या तो पूरी तरह इमेजिनरी होंगे या तो 0 ही होंगे। तो चलिए ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका क्या आया, आइगन वैल्यू प्लस माइनस आए यानी इमेजिनरी आए। नोट को देखिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है 0 आइगन वैल्यू, जैसे पीछे भी देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0, और 0 आइगन वैल्यू भी होता है। जब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ये समझ लीजिए कि एक आइगन वैल्यू तो 0 होगा ही। आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1, ये भी इंपॉर्टेंट क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू कितना, 1। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज का अगर डिटर्मिनेंट निकालेगा तो यही आएगा। इफ ए है 0 रो, देखिए कोई अगर ये डिटर्मिनेंट है उसमें अगर 0 रो या कॉलम है, या 2 आइडेंटिकल रो या कॉलम है, या 2 प्रोपोर्शनल रो या कॉलम है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या निकलेंगे, 0। जैसे यहाँ देखिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे 0 होंगे, एक कंप्लीट रो 0 इसलिए डिटर्मिनेंट 0 आ गया। ये कैसे है, क्योंकि ये एक 2 रो सेम है इसलिए डिटर्मिनेंट 0 आ गया। यहाँ देखिए इसका डिटर्मिनेंट 0 क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, R1 R2 क्या है, R1 R2 प्रोपोर्शनल है इसलिए डिटर्मिनेंट 0 है। If sum of element of A in each row column add up to 0 then determinant value is equal to 0। ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। If sum of element of A in each row या column add up to 0 is determinant 0। तो देखिए ये A है, डिटर्मिनेंट कोई है, तो 2 - 3 - 3 इसको जोड़िए कितना आया
2 - 5 + 3 = 0, 7 - 4 - 3 ये भी 0, 1 5 - 6 0, यानी सभी 0 हो रहा है, यानी सम ऑफ एलिमेंट 0 हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट 0। यहाँ देखिए द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। देखिए ये थर्ड टाइम से इसका डिस्कस कर रहे हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर यहाँ देखिए ना 3/3 है। इफ ए इज डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर और लोअर मैट्रिक्स, देन इसका जो डिटर्मिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। डायरेक्ट आप इसका डिटर्मिनेंट क्या निकालिएगा, जो मेन डायगोनल का एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट कर दीजिएगा, बशर्ते ए क्या होना चाहिए, या तो डायगोनल होना चाहिए, या तो अपर ट्रायंगुलर होना चाहिए, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कुछ और ये इसका रिजल्ट याद रखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ आई का क्या हो जाएगा 1, के का डिटर्मिनेंट लेंगे तो k⁴n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, ए प्लस बी लेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ए इन्वर्स लेंगे तो ये तो जानते ही हम लोग, ए इन्वर्स एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और ये देखिए जब 2/2 का हो मैट्रिक्स तो इसका ये शॉर्ट ट्रिक है इन्वर्स निकालने का। क्या कीजिए, इन्वर्स निकालने के लिए इसका पहले डिटर्मिनेंट लेके नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दिए डिनोमिनेटर टर्म में। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसका इंटरचेंज कीजिए, ये जो एलिमेंट है इसका इंटरचेंज कीजिए और इसका साइन चेंज कीजिए, साइन कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ए डी है तो अब क्या हो जाएगा डी और ए, और सी बी को क्या करना है, साइन इंटरचेंज कर देना है, तो -c हो गया और b -b हो गया। तो यही है ए इनवर्स। एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिएगा इस तरह का, ये ट्रिक का हेल्प करके, ठीक है ना। एडजॉइंट देख लीजिए, एडजॉइंट का ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, समय उतना नहीं है, ये डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखेंगे या इसको आप अपने से इसको प्रूफ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। एडजॉइंट ए को क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ देखिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वही मल्टीप्लाई हो गया, तो है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए का अगर ये डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1। ये सब डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। एडजॉइंट ए ऑफ एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट का एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लेना है, यानी एडजॉइंट ये देख रहे हैं, एडजॉइंट ए का एडजॉइंट लीजिएगा तो क्या आएंगे, डिटर्मिनेंट ए के पावर, ये डिटर्मिनेंट ए का कितना हो जाएगा n-2 इंटू ए। चलिए और देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं अब लास्ट। देखिए ये दे दिया ए बी सी डी ई एफ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे दिया, तो और कंडीशन क्या दे दी है, ए बी सी डी एफ इज आई, तो फाइंड डी इनवर्स। देखिए जब भी पहले इसको लिखिए ए बी सी डी ई एफ, जब भी इस टाइप का दिया हुआ रहे, ठीक है, और आपको इन्वर्स निकालना है, मान लेते यहाँ अभी तो डी इनवर्स निकालना है, यहाँ से डी इनवर्स, तो करना क्या है, जहाँ निकालना है उसके राइट साइड से जाइए और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, ठीक है। यानी डी इनवर्स बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ई एफ ए बी सी। देखिए यही नो आंसर है ना। यानी ये ट्रिक है, डायरेक्ट इस तरह यूज कीजिएगा। अब आइए मैच द फॉलोइंग। सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा टफ वर्क हो जाता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट डिफाइंड। रियल सिमेट्रिक के लिए देखिए, रियल सिमेट्रिक में क्या हो जाएंगे,
ये वाले हो जाएंगे। आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज रियल, इस पर एक क्वेश्चन भी है, ये ध्यान रखिएगा रियल सिमेट्री के लिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएंगे? ऑलवेज डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लें, ये तो सोल्व कर ही दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी किए हैं, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज रियल, क्या बोल दिया? इज रियल एंड सिमेट्रिक, देन द आइगन वैल्यूज आर। जब भी रियल और सिमेट्रिक हो, आइगन वैल्यू सीधा आप क्या दीजिएगा? इसका आंसर आर ऑलवेज रियल, ये आंसर हो जाएंगे। और ये एक बार नहीं, करीब 10 to 15 टाइम्स इस क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए, ये मे भी रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं, ये सब तो थ्योरी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।